यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 एज रिलैक्सेशन गुड न्यूज। जय हिंद मेरे साथियों, जो कहा वही हुआ। आप सभी साथी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी काफी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 60,244 पोस्ट पर भर्ती आई, किसी कारण से रह गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर हैं, इस बार अप्लाई करने वाले हैं। तो भाई हम उन साथियों के बारे में जो अप्लाई करने वाले हैं, जो न्यू हैं और जो ओवर एज हो चुके हैं, उन दोनों अभ्यर्थियों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से कुछ जरूरी बातें जिनका आपको था बेसब्री से इंतजार, बताने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एज में छूट को लेकर के क्या अपडेट निकल करके आई है। ये सुकून भरी अपडेट है, ये बहुत आनंद देने वाली अपडेट है। अभी मैं सर्च कर रही थी, मैं आपको बताऊंगी कि भाई मैंने अभी क्या देखा। जैसे मैं, हालांकि अभी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है फ्रेंड्स कि एज में छूट मिल गई है, लेकिन सारी चीजें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं। आज भी कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में बताने वाली हूं कि क्या चीजें निकल करके आई हैं। सबसे पहली बात है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, एकदम सटीक, ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट के आधार पर मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। ठीक है, ओके। तो जो भी रहता है नोटिस के आधार पर रहता है। अब साथियों, आज क्या निकल के आया है, आज कुछ अभ्यर्थी योगी जी से मिले। योगी जी से मिले तो उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। योगी जी से मिले क्यों थे? मिले ही एज की छूट को लेकर थे। जब योगी जी से मिले, वो वीडियो देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। तो भाई उन्होंने अपनी बात रखी, और बात में सबसे महत्वपूर्ण बात सभी अभ्यर्थियों की यही है कि हमें एज में छूट मिल जाए, है ना। और यही बात रखी, और योगी जी की तरफ से पता क्या कहा गया? अभी रुकिए, सब सुनाते हैं आपको, है ना। अब मैं दूसरी बात सुनाती हूँ कि साथियों, मैं यहां से आने से पहले गूगल पर मैंने एक बार सर्च किया कि मैं देखूं तो सही यूपी पुलिस कांस्टेबल की एज क्या है। तो पता है मुझे क्या दिखा वहां पर? 3 वर्ष की एज के साथ वहां पर मेरे को एज दिखी। मेल की एज 18 से 25 वर्ष, फीमेल की एज 18 से 28 वर्ष दिखी, है ना। लेकिन क्या इतनी एज है यूपी में? नहीं। छूट के अलावा जो एज है, यानी अगर ना छूट दी जाए, जैसे अभी 3 वर्ष की छूट की बात हो रही है, तो नॉर्मल जो एज है वहां पर 18 से 22 वर्ष लड़कों की और 18 से 25 वर्ष लड़कियों की है। लेकिन अभी मुझे क्या देखा कि 18 से 22 जो लड़कों की है वो 18 से 25 दिखाई जा रही है गूगल पर, और 18 से जो 25 लड़कियों की है वो 18 से 28 दिखाई जा रही है। पॉजिटिव, है ना। मतलब अभी जब हुआ नहीं है तो अभी कैसे? लेकिन साथियों, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, और मैं कह रही हूं कि जो मैंने कहा है साथियों वही मैंने आपको यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में कहा कि साथियों नवंबर लास्ट में आपकी भर्ती आ जाएगी, और वही आपको देखने को मिला। 18 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। सुनिए आपने, यूपी पुलिस की कहा कि लास्ट नवंबर या दिसंबर में आपकी भर्ती आ रही है। वही अपडेट मिल रही है, वही न्यूज निकल रही है, और कहीं ना कहीं ये भर्ती बिल्कुल सत्य होने वाली है, जो बातें आपसे कही गई हैं। दूसरी बात, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको एक और चीज कही है कि साथियों एज में छूट 99.99% मेरी तरफ से लिख लेना कि छूट मिलकर रहेगी। वो चीज आपको कल ही यूपी होमगार्ड की भर्ती में दिख गया कि साथियों जहां यूपी होमगार्ड की भर्ती 2 बार आने वाली थी, जिस यूपी होमगार्ड की भर्ती को आने में लगभग 2 साल, उससे ज्यादा समय लग गया। हालांकि 2 साल 1.5 साल से तो कह ही रहे कंटिन्यू कि इस महीने में भर्ती आ रही है, इस महीने में भर्ती आ रही है ना। लेकिन वो भर्ती आपकी आ चुकी है कि नहीं। और जिस भर्ती के बारे में ये कहा जा रहा था कि 44,000 पोस्ट है और ये आपकी 2 बार में आएंगी, वो पूरी पोस्ट एक ही बार में आ गई। हालांकि वो 44 की जगह 41 प्लस है, लेकिन साथियों वो एक ही बार में आ गई। और क्या चाहिए आपको, और कितना प्रूफ चाहिए आपको साथियों? है यूपी एसआई की भर्ती आ गई, उसमें 3 वर्ष की एज छूट, उसमें आपको छूट मिल गई, उसका एग्जाम होने वाला है, और आपको क्या चाहिए है? अब आप कह रहे हैं कि हम तैयारी ना करें, हमें एज में छूट नहीं मिलेगी। कैसी बात करते हो भाई? सब कुछ आपके सामने है। अब बताइए छूट क्यों नहीं मिलेगी? 2027 स्टार्टिंग में चुनाव है, टारगेट है 2027 का चुनाव, और 2027 के चुनाव के लिए एडी और चोटी दोनों का जोर लगाया जाएगा, यानी एडी चोटी का जोर लगाया जाएगा जीतने के लिए। भले ही फिर उसके लिए हमें एज रिलैक्सेशन देना पड़े फ्रेंड्स, या फिर हमें कितनी भी भर्तियां करवाने पड़े। और अभी देखिएगा, अभी ये सिर्फ
पोस्ट आपकी जब होम गार्ड में 41,000 प्लस पोस्ट आ सकती हैं, तो क्या यूपी में ये 20 से 25,000 ही पोस्ट रह जाएंगी? क्या ये 25 से 30,000 ही पोस्ट रह जाएंगी? सोच के देखिए जरा। ये साथियों आगे की हमारी ऐसी थॉट्स हैं जिनके बारे में अगर हम बोल रहे हैं साथियों, तो और वो सत्य हो रही है, तो मतलब मुझे इस चीज पर बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत वो होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए कि भाई इस चैनल पर वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो आगे भविष्य में होने वाली है। चाहे होमगार्ड की भर्ती ले लीजिए साथियों, चाहे आप ऐसे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट को ले लीजिए, चाहे आप अभी हाल फिलहाल की अपडेट्स बता रही हूँ आपको, या फिर आप होमगार्ड की भर्ती को ले लीजिए, है ना। और अभी थोड़े दिन पहले ही, अभी हालांकि कल भी आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, जिसमें कट ऑफ के आंकड़े बताए थे वो बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो आप किसी की भी ले लीजिए, उससे पहले एसएससी जीडी का आंकड़ा सटीक बैठा, किसी का भी एसएससी, हाँ जीडी का, किसी का भी ले लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का ले लीजिए, मतलब जो आपको अपडेट दी जा रही है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सटीक दी जा रही है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इस भर्ती के बारे में। योगी जी बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा बच्चों को क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि ठीक है भाई, ले जाइए जो आपको चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन ले जाइए, आपको क्या चाहिए बताइए, वही हमको देने को तैयार हो रहे हैं, है ना। हालांकि काफी समय लग गया, लेकिन फ्रेंड्स आपको बताया था कि लास्ट तक जरूर हमें अपडेट मिल जाएगी। तो देखिए क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है, और हाँ एक और चीज ध्यान रख लीजिए, अभी होम गार्ड की भर्ती में भर दीजिएगा फॉर्म। आपको बताया मैंने कि 10वीं पास रहेंगे, और साथियों उसके लिए क्या होगा कि एज में कमी कर दी गई है, 18 से 30 वर्ष जनरल की कर दी गई है ना, ये चीज है उसमें। और एक साथ ही 41,000 प्लस पोस्ट पर आपकी भर्ती आ चुकी है, और बताया था आपको कि एक ही एग्जाम होगा जिसमें आपकी जीएस पूछी जाएगी, और वही सब आपको देखने को मिला है। तो भाई आयो में छूट को लेकर बहुत ही एक खुशखबरी की बात आई है कि आज जब बच्चों ने उनसे गुहार लगाई, अपनी बात रखी, तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव वो निकल के आया कि ठीक है हम इस बारे में सोचते हैं, यानी उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया। पहले भी विधायक दे चुके हैं, 2-2 विधायक दे चुके हैं, 2-2 3-3 विधायक दे चुके हैं, और अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा मुलाकात की गई, तो यहाँ पर क्या है बात साथियों, बहुत अच्छा यहाँ पर वो मिला है। तो बिल्कुल ये बात जताई जा रही है कि 1-2-4 दिन में जो जा रहा है सो जा रहा है, आपको एज छूट में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, सिलेबस वही है आपका, जिसमें जीएस आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और हिंदी आएगी। इन सबको बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, लास्ट ईयर जो हुए थे 60,244 भर्ती में, उसके पेपर निकालो, पढ़ना शुरू करो। बहुत बड़े बड़े बदलाव इसमें क्या है कि भाई आपको छूट दी जाएगी एज में, हालांकि सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एज में छूट दी जाएगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, वही कम से कम 20% का, और बाकी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी, है ना। नए बदलाव यही है साथियों कि जो भी नए बदलाव है, लाइक एज को लेकर के, एज में आपको छूट दी जाएगी, है ना, या फिर महिलाओं को लेकर के हो गया, तो वो सारी चीजें हैं। ओवरऑल साथी हैं वो खुश हो जाइए भाई, क्योंकि पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ चुकी है ना। ओके, जो कहा वही हुआ, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, हिंदी, आपको ये सब पढ़ना है। पोस्ट अभी तो इतनी है, अभी तो इतनी की बात की जा रही है, लेकिन ये बढ़ करके आपकी हो सकता है दुगनी ना हो जाए कहीं, 40,000 प्लस, तो 40-50,000 आई जाएगी साथियों, टेंशन ना लो, क्योंकि अब इस बार भी खाली गई है बहुत सारी पोस्ट, है ना, काफी साथियों ने छोड़ा है इस बार भी, तो देख लीजिएगा। बाकी अप्लाई डेट साथियों आपको अगर नवंबर नहीं दिखी तो दिसंबर में तो दिखी जाएगी, ठीक है भाई। और जो आपकी 10th है, मतलब ये तो उसमें है, इसमें 12th पास है फ्रेंड्स, ओके। आगे बात समझ में, 400 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगेंगे, अदर स्टेट वाले हों या फिर आप यूपी वाले हों, दोनों ही इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। आपका क्या विचार है एज रिलैक्सेशन को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय हिंद।